Super. Super powers. Super duper powers. क्या तुमने पावर इस्तेमाल की? नहीं तो फिर वाजा उसने भी नहीं। ठीक है, शुक्रिया, आप जा सकती हैं। थैंक यू। आप जा सकते हैं। नेक्स्ट। ठीक है, आप जा सकती हैं। जी। एक मिनट, क्या हुआ? मास्क है, मैं इसे खोल के देख सकता हूँ? जी हाँ। ये गरीबों के लिए है। मैं एक नर्स हूँ सर। अच्छा, पर चेक करना मेरा फर्ज है। अब आप जा बैग सकती हैं। टेबल पर रख दीजिए प्लीज। नेक्स्ट। हम ड्रग्स की तलाशी ले रहे हैं, अपना बैग खोलिए। तुम्हें मेरे पास कुछ नहीं मिलने वाला। मैं ऐसे ही बहुत खुश रहती हूँ, मुझे ड्रग्स की कोई जरूरत नहीं। पर आजकल लोग किताबों में भी ड्रग्स छुपा कर लाते हैं। देख लिया, मुझे खुश रहने के लिए ड्रग्स नहीं चाहिए। ये सब क्या बताओगी? चोटी के बाल हैं मेरे घोड़े की। देखो ऐसी होती है। ये पप्पा के पैर की हड्डी। पप्पा मेरे घोड़े का नाम था। तुम अपने घोड़े के बाल और हड्डी लेकर क्यों घूम रही हो? पप्पा की याद हमेशा साथ रहे इसलिए। ये मंगोलियन ट्रेडिशन है। तो तुम मंगोलियन हो? मैं गंगनम की नागरिक हूँ, पर मंगोलिया में बड़ी हुई। या तुम कोरियन हो सकते हो या फिर मंगोलियन, पर गंगनम की नागरिक जैसा कुछ भी नहीं होता। तो बताओ, तुम कोरियन हो? अभी तो बताया। ठीक है, ये सब किया जाता है। पर क्यों? ये ड्रग्स नहीं है। ये हम पता लगाएंगे, ना कि तुम। ये क्या है? ये मेरे लिए बहुत खास है, संभाल कर हाथ लगाओ। अब ये क्या चीज है? कुछ भी होने दो, पर ड्रग्स तो नहीं है ना। कितनी ये बदतमीज क्या है। है? दिखाओ मुझे। ओह, काफी भारी है। मैडम, क्या सोने का है ये? जो भी है मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा। हमें इसकी भी जांच करनी पड़ेगी। देखिए ऑफिसर, मैं ये सब फॉरेंसिक में भेजना पड़ेगा। ये चीज इतनी भारी है कि इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, तो जांच होने के बाद ही तुम्हें वापस मिलेगा। मैं ये नहीं दूंगी। इसकी मदद से मैं अपनी माँ को ढूंढूंगी। तुम्हारी माँ? हाँ, मेरी माँ। उन्हें ही ढूंढने आई हूँ। तुम्हारी माँ यहाँ पर खोई है? मैं पुलिस वाला हूं। मैं तुम्हारी माँ को जल्दी ढूंढ निकालूंगा। चलो ठीक है, पर पहले प्रॉमिस करो। तुमने अपना नाम नहीं बताया। कांगी शेख। तुम्हारा नाम मैंने दिल में सेव कर लिया। वाह, पहुंच गई मैं गंगनम। 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 아름다워 मैं यहाँ आ गई, इंतजार खत्म हुआ, अब आएगा मजा।
लड़की अचानक से उठकर दरवाजे की तरफ गई। जहाँ हवा में था उसने लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया और कूद गई। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। यकीन कीजिए वो कोई मामूली लड़की नहीं है, उसमें कोई रहस्यमयी शक्ति है। गंगनम में ऐसा घर रेंट पर मिलना बहुत मुश्किल है जहाँ हन रिवर का ऐसा व्यू मिले। मेरी दीदी और जीजा जी यूएस में प्रोफेसर हैं। वो 1 साल से पहले तो नहीं लौटने वाले। तो तुम ज्यादा दिन रुकना चाहो तो मुझे बताना, मैं उनसे बात करूंगी। नहीं नहीं, 3 महीने मेरे लिए काफी है। उतने में मैं माँ पापा को ढूंढ ही लूंगी। देखो मैं तुमसे बड़ी हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल है। मुझे लगता है मैं उन्हें ढूंढ ही लूंगी। ठीक है। ओह चलो अब मैं चलती हूँ। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर कॉल करना। बाय। यहाँ के लोग बहुत अच्छे और प्यारे हैं। मैं पुलिस वाला हूँ। मैं तुम्हारी माँ को जल्दी ढूंढ निकालूंगा। ठीक है, तुम पर भरोसा है। वाजा पर कड़ी नजर रखना। ऐसा लगता है वो मेरी बेटी नाम सुन नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि हमारी ये शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर किसी ने शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया तो बाकियों को भी उसका एहसास होता है। लेकिन वाजा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, मैं समझ गई आप क्या कह रही हैं। कॉइन मिक्सिंग, इससे उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो गया है। ड्रग डीलर मिस्टर ए के क्रिप्टो वॉलेट का एड्रेस निकालता है और खरीदने वाले को दे देता है। उसके बाद वो उस वॉलेट में एक बिटकॉइन जमा करने को कहता है। इसलिए ड्रग खरीदने वाला एक बिटकॉइन खरीदकर वॉलेट में जमा करता है और यहाँ से शुरू होता है कॉइन मिक्सिंग का सिलसिला। ए के पास जो बिटकॉइन जमा था उसका बंटवारा B, C, D, E और F ऐसे अलग अलग क्रिप्टो वॉलेट में किया जाता है। आगे चल के इनके जरिए इसमें से GHIJK को भी अपना हिस्सा मिल जाता है। सर आ गया सर। फॉरेंसिक से रिपोर्ट्स कब मिलने वाली हैं? हीशिक अभी रिपोर्ट्स लेने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट गया हुआ है। अब आपको हर एक चीज बताता हूं। ये बढ़िया क्वालिटी के आटे से बनी है। अच्छा, और इसका क्या? ये जो है किसी घोड़े के बाल है और ये है उसी घोड़े की एंकल बोन। और ये छड़ी असली सोने की है, 24 कैरेट सोने की। और इसके बीचों बीच है डायमंड। डायमंड है? हाँ, करोड़ों की छड़ी है। एक सेकंड। हाँ बोलिए। हीशिक, हमें पता चल गया है उस रात वो ब्लैक कॉस्ट्यूम वाली सुपर वुमन कौन थी। कौन है वो? कुछ तो खास बात है इस औरत में। गंगनम की मसीहा है ये, बहुत पैसे वाली है। डिटेल्स भेज रहा हूं। हाँ मेरी माँ, उन्हें ही ढूंढने आई हूँ। असली सोने की छड़ी छोड़ गई है। क्या है इसकी कहानी?
मिस पार्क, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको इससे निकालूंगी। आप बस कल पुलिस के पास जाकर उनके बारे में सब कुछ सच सच बता दीजिए। मैं वादा करती हूँ वो कमीने आपको छू भी नहीं सकेंगे। रिहैब जाकर आप बिल्कुल पहले जैसी हो जाएंगी। मुझ पर भरोसा रखिए। अरे बाप रे। ये सुसाइड नहीं है, वो नशे की हालत में खिड़की से गिरी है। अगर हम उसे गिरफ्तार कर लेते तो आज वो जिंदा होती। गिरफ्तार कर लेते तो वो लोग अलर्ट हो जाते। जब तक हम उसके मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ते हम कुछ भी नहीं कर सकते। ही शिक आया कि नहीं? अब तक तो नहीं, लेकिन रिपोर्ट्स भेजी हैं उसने, कोई ड्रग्स नहीं मिले। तो हम क्या वहां पर झक मारने गए थे? फिर ड्रग्स गए कहां? नहीं नहीं, मैंने जैसा जैसा कहा आप वैसे ही जी। मैडम, आपको मिस पार्क की मौत के बारे में पता चली गया होगा ना? उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके परिवार को लौटा दो। क्या कहा? सारी प्रॉपर्टी? हाँ जी मैडम जी, अब भी आप वो खुफिया काम करेंगी? क्योंकि आपकी बेटी तो मिल गई है ना। करूंगी। लेकिन क्यों? ये जो हुआ बहुत गलत हुआ। इसका मतलब है कोरिया में फिर से ड्रग्स आ चुके हैं। मुझे अपने देश को बचाना होगा। सरकार आखिर कर क्या रही है? मैं 400 बिलियन से ज्यादा टैक्स हर साल भरती हूँ, लेकिन उन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या यही वजह है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस ये पूछ रहा था कि आप कानून को हाथ में लेकर अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही? कितना खतरा है इसमें, बस यही जानना था। ये सब मैंने नामसून की वजह से शुरू किया था, ताकि मेरे अच्छे कर्म देखकर ऊपर वाला हमेशा नामसून को मुसीबत से दूर रखे। मगर अब ऐसा लग रहा है कि ये मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है। मैं चाहती हूँ मेरी शक्तियों का इस्तेमाल इस दुनिया की भलाई के लिए हो। ये बाहर जा जाके पूरा चेहरा टैन हो गया है। आ गए? हेलो सर। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी जवाब नहीं दे रहे हैं। जल्दी लौटाने की बात करती है और खुद फोन नहीं उठाती है। इसका कोरियन नाम है कांग नाम सुन। कांग नाम सुन। कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं एक एजेंट हूँ और ये घर बेचना है। ये घर मैंने एयरबीएनबी से कल रात रेंट पे लिया है, तो आप 3 महीने बाद आ जाइए। रेंट पर लिया? जरूर कुछ गड़बड़ है, मैं ओनर से पूछती हूँ। तो वो औरत तुम्हारा पासपोर्ट और मोबाइल भी ले गई ताकि तुम पुलिस में कंप्लेंट भी ना कर सको। लेकिन वो तो कितनी अच्छी थी, उन्होंने उल्लू बनाया मुझे। शक्ल से थोड़े ना पता चलता है कौन अच्छा कौन बदमाश, और ऐसे लोगों को पकड़ना नामुमकिन है। अब मैं क्या करूँगी? अब जो हो गया सो हो गया। शाम होने से पहले रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ लो। पैसे हैं तुम्हारे पास? कैसे होंगे? वो कमीने पैसे भी ले गई होगी बेचारी।
रुक जाओ, यहाँ पर किसी का भी आना मना है। मैं उनकी बेटी हूँ नायुंगजुम, और अगर ऐसी बात है तो आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? मैं तुम्हारी माँ के लिए बरसों से काम कर रही हूँ, इसलिए यहाँ आने की इजाजत सिर्फ मुझे है। वैसे वो दरवाजा अचानक से खुल गया, इसलिए मैं देखने अंदर आ गई। ठीक है, लेकिन ऐसी गलती दोबारा मत करना। लेकिन क्या ये इतनी बड़ी तिजोरी है? हाँ, और सिर्फ गुमजू मैम ही इसे खोल सकती हैं। उनके फिंगरप्रिंट से ही अनलॉक हो सकती है। क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? पहले ही दिन इतना बड़ा धोखा दिया। अरे वाह, पहुंच गई। अरे वाह, वाह, यहाँ भी ऐसे घर होते हैं? ये सब फेंकने वाले हो? हाँ। मैं ले सकती हूँ? हाँ, ले लो। क्या बात है शब्द? हाँ, फिर से 1 2, बढ़िया। इस तरफ 1 2। हमारे पास इतना संगीन केस है और आप यहाँ फोटो शूट करवा रहे हैं? ये फोटो शूट इनके लिए बहुत जरूरी है, बस थोड़ी देर और। अरे ये फोटो मुझे मैरिज ब्यूरो में देना है ना, इसीलिए सब कुछ बना के हंस रहा हूँ। अच्छा, तो आप इस उम्र में शादी के लिए लड़की ढूंढने जा रहे हैं? हाँ, वो मुझे अच्छा पति और समझदार पिता बनना है। कुछ देर और रुका तो हमारे बॉस जैसे हमेशा कुंवारा रहना पड़ेगा। आपको पहले ही देर हो चुकी है। हे शेख, उनका पता चल गया है, जल्दी आ जाओ। सर चलिए, हमें निकलना होगा। अरे सर, ये मेरे स्टूडियो का डिस्काउंट कूपन, आप जैसे हैंडसम नौजवान के लिए। हाँ, अच्छा। दोबारा आइएगा। बाय बाय। आने के लिए शुक्रिया सर। फोटोज भिजवा देना।
यामिन, पसंद आया? बहुत अच्छा। तुम्हें खाने से बहुत प्यार है ना? बहुत ज्यादा। तो तुमने मंगोलिया से निकलने से पहले एयरडीएनडी से कमरा बुक कर लिया था? और टेरेस के लिए महीने के 50,000 एक्स्ट्रा भी दिए थे। एक साथ पैसे देने पर बड़ा डिस्काउंट दे रही थी तो मैंने दे दिया। अच्छा, तो क्या तुम मंगोलियन हो? नहीं, मैं कोरियन ही हूँ। मतलब इससे पहले मैं मंगोलिया में ही रहती थी, लेकिन हूँ मैं वैसे कोरियन ही। अजीब बात है ना? ऐसा कुछ नहीं है। उस औरत का चेहरा तो याद है ना तुम्हें? अच्छे से याद है। सब लिख लिया है। हम सीसीटीवी फुटेज चेक करके तुम्हें बुलाएंगे उसकी पहचान करने के लिए। तुम्हारा फोन भी तो चोरी हो गया, अब हम तुम्हें कांटेक्ट कैसे करेंगे? अरे हाँ, वैसे मुझे एक पुलिस ऑफिसर से भी मिलना है। मैं एयरपोर्ट आई थी तब वो चेकिंग कर रहे थे। ड्रग्स के शक में मेरा सारा सामान ले लिया। कहा था चेक करके कॉल करेंगे। क्या तुम उनका नाम जानती हो? खानी सिंह। खानी सी? क्या? खान जिग जिग। खान जिग जिग? खान जिग जिग। कितना अजीब नाम है ना, बोलने में भी कितनी मुश्किल हो रही है। तुम्हें उनका चेहरा याद है? इतना हैंडसम पुलिस वाला कभी नहीं देखा। शायद वो मेरी टाइप का है। बुसान एयरपोर्ट पर एक आदमी पकड़ा गया, उसके पास 90 किलो ड्रग्स थी, शायद वियतनाम से आया था। वाह, 90 किलो ड्रग्स के प्रॉफिट से तो कोरियन आर्मी का साल भर का खर्चा निकल जाएगा। अच्छा दिमाग लगाया। ये दिमाग तब कहाँ था जब हमें मंगोलिया से आने वाले ड्रग्स की टिप मिली थी? उसमें मेरी गलती नहीं थी, वो खबरी निकम्मे थे। तुम्हारे जैसे। फिलहाल हमारे बहरूपियों का क्या हाल है? यहाँ देखिए मैम, नया स्टॉक आया है। हाँ ठीक है, बाद में आएंगे। कमाल की लग रही है वैसे। क्या हुआ? ये बाल क्या हुआ बालों में? चलो। अरे आपने इतने क्यों काट दिए? अरे देखो खुद को, बूढ़े लग रहे हो। तुम्हारे सामने तो मैं बच्चा लग रहा था, लोग क्या सोचेंगे? मैं बुढ़ा दिख रहा हूँ? हाँ मेरी जान। मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मैं सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेन कर दूंगी आप पे। कर दो। फिलहाल तुम मेरी शादीशुदा पत्नी हो। कितने बुरे हो आप। देखिए वो अंदर जा रही है। ठीक है चलो आगे बढ़ो। जिसने दिया है वो बाहर पार्किंग में है ना? इसके बाद कहाँ जाना है? के-मार्ट के नर्सिंग रूम में जाना। अपने प्लान के मुताबिक चलाओ। वो साहब, मेरी सजा तो कम करवा दोगे ना? अरे हाँ बिल्कुल करवा देंगे। सबसे बड़े बॉस को पकड़ने में मदद करोगे तो मेडल भी दिलवाऊंगा। अरे वो सब नहीं चाहिए। तुम तो ड्रग्स नहीं लेते ना? बस क्या साहब, मेरे को मालूम है जहर मेरी बॉडी के साथ मेरी जिंदगी भी खराब कर देगा। साला। हे, ये वही औरत है क्या? हाँ वही छे। साहब ये क्या कपड़े पहने हैं? थोड़ा अच्छा कॉस्ट्यूम पहनने को बोलने का था ना। क्या करें, बजट की थोड़ी तंगी थी। ये सरकार भी ना पुलिस वालों पर अमेरिका वालों जैसा खर्चा करना चाहिए। सही कहा। ऐसे जरूरी कामों पर कटौती करते हैं और बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे। अरे ऐसे कोई करता है क्या? हाँ? और नहीं तो क्या। पकड़ा गया ना टकले।
अरे यार चलो जल्दी। देखो देखो देखो, वो पागल है क्या? कैसे अंधों की तरह गाड़ी चला रहा है? अबे वो जा रहा है। साले अब कहाँ भागेगा? ये औरत क्या कर रही है? सामने से हट! कमीने, तू सामने से हट! चला जा। ओए, खाने में कुछ अच्छा मंगा ले। मूली का अचार भी बोल देना। हेलो सर। हिशिक, जाके कपड़े चेंज कर। ये रहे क्राइम सीन पर मिले सबूत। मेरे घर को क्या तुमने धर्मशाला समझ रखा है? क्या क्या कहा? ये तंबू तुम्हारा घर है? नहीं तो क्या तुम्हारा घर है? हाँ, ये हमारा घर है। यहाँ कोई भी रह सकता है। तुमसे किसने कहा? और तुम लोग हो कौन? मैं एक बंजारा हूँ लड़की। पूरी दुनिया में मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रह सकता हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ सो सकता हूँ। आजाद पंछी हूँ। मतलब सड़क छाप? हाँ, सही कहा तुमने। क्या कहा तुमने? सड़क छाप? हम सिर्फ इस दुनिया के घटिया और मतलबी सिस्टम से परेशान लोग हैं जो फिलहाल अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। कोरिया में आने के बाद ऐसे अजीब लोग ही क्यों मिल रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब तुम कोरियन नहीं हो? क्यों, तुम्हें उससे क्या? लग तो बाहर की रही है। इस जमीन पर सिर्फ यहाँ के नागरिकों का हक है। अगर तुम यहाँ के नागरिक नहीं हो तो यहाँ तंबू बनाकर रह नहीं सकती। ये इलीगल है। क्या? देखो, हम इतना तो जानते हैं, ये ऐसे इस डिजाइन के घर मंगोलिया में ही बनाए जाते हैं। कोई भी बोलेगा कि तुम मंगोलिया से हो। तुम्हें ये सब पता है? और क्या? वैसे तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तुम्हारा होलिया देखकर लग रहा है कि तुम टूरिस्ट की तरह आई थी और आते ही बेघर हो गई हो। इन चोर उचक्कों को छोड़ दो तो कोरिया बहुत अच्छा देश है। जानती हो इन चोरी के मामलों में कोरिया का नाम इतना खराब क्यों है? क्योंकि यहाँ का कानून उतना सख्त नहीं है। और यही प्रॉब्लम है, इसलिए बेचारी जीवन को मेरे साथ इसे भटक कर गुजारा करना पड़ रहा है। इसके साथ भी स्कैम हुआ है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, तुम दोनों ने मन बना लिया है यहीं घर बसाने का। हाँ, बिल्कुल सही समझी। ठीक है, ऐसा ही है तो एक काम करते हैं। इसके ठीक बगल में तुम्हारे लिए भी एक घर बना देती हूँ। क्या तुम सच में हमारे लिए घर बनाओगी? साथ रहने से अलग रहना अच्छा है। तो अब जल्दी जाओ यहाँ से, तुमसे बदबू आ रही है। ऐसा नहीं चलेगा। हमें फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए बताओ बदले में हम दोनों तुम्हें क्या दें? अब तुम जैसे आवारा लोग पता नहीं मुझे क्या ही दे सकते हो। फिलहाल बस चले जाओ। घर के बदले हम तुम्हें उतना ही कीमती कुछ दे सकते हैं। कहाँ कहाँ फ्री खाना मिलता है उसकी किताब, गंगनम के कोने कोने में घूमने के लिए सस्ते ट्रांसपोर्ट, ऐसी ऐसी जगहों की लिस्ट जहाँ तुम फ्री में नहा धो सकती हो और फ्री में फोन कॉल भी कर सकती हो। पैसों के बिना शाही जिंदगी कैसे जीते हैं उसका पूरा का पूरा कोर्स करवा दूंगा। इस सब के बारे में तुम्हें इंटरनेट पर कोई जानकारी नहीं मिलेगी। सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है, और अब शायद तुम्हारे जैसे ही जीना पड़ेगा। तो ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। पर पहले डिनर का इंतजाम हो सकता है? चलिए। आज का डिनर हमारी तरफ से। थोड़ा मीठा है, थोड़ा खट्टा। पता है, मेरे दिल को सुकून मिल गया। जी भर के खाओ। फ्राइडे को सदंगडोंग में और वीकेंड पर जोंगनो में अच्छा खाना मिलता है, मगर वहाँ भीड़ बहुत होती है क्योंकि वहाँ नॉनवेज मिलता है ना। तो कल सुबह हम योंगसान जाएंगे। वहाँ पर फादर डॉगू का होटल है और वहाँ का खाना तो सभी जगहों से अच्छा है, और जितना चाहो उतना खा सकती हो। तुम लोग हो तो आवारा पर दिल के अच्छे हो।
सुबह से फोन कर रहा हूँ पर ये फोन ही नहीं उठा रही। व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी आखिर जवाब बात नहीं क्या दे है? रहे हैं। कृपया बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ें। कंगनाम सुन, आप सुबह से अपना फोन नहीं उठा रही हैं। जैसे ही आपको मैसेज मिले मुझे कॉल कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 0100491107। अबे क्या तू बार बार एक ही चीज बोले जा रहा है? सर आप खाना खा लीजिए, मैं इसे देखता हूँ। ओके, देख लो। अरे क्यों परेशान कर रहे हो सर? मुझे कुछ भी नहीं पता, कितनी बार बताऊं? हाँ मैं बिल्कुल मानता हूँ ना कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि वो ड्रग्स तो आसमान से टपके थे ना। तुम्हारा तो उसमें कोई हाथ ही नहीं है। वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते थे और काम हो जाने पर गायब हो जाते थे। ये बात मैं आपको कितनी बार बताऊं? तो फिर इंस्टाग्राम पर मिलने वाला आदमी कौन है, उसके बारे में जानकारी क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता वो कौन है, कहाँ है, कैसा दिखता है, फोन नंबर वगैरह कुछ भी नहीं है। और वैसे भी वो लोग अपना यूजर नेम वगैरह दिन में 1000 बार चेंज करते हैं। देख आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुझे जो भी पता है चुपचाप बता दे। मेरा क्या फायदा होगा अगर मैं पुलिस की मदद करूं तो? कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा फायदा होगा। तुम जितनी हमारी मदद करोगे उतनी ही तुम्हारी सजा कम होगी। तो ये फालतू सवाल पूछना बंद करो। इसका फोन लॉक हो गया है, चेक करो ये किसके लिए काम करता है। अभी पता लगाता हूँ। साला देखो कैसे अपना हुलिया बदलने के लिए अपना टकला एकदम चमका के रखता है। हाँ? जब इसके जैसे चूहे हर जगह गन फैलाएंगे तो अपना देश ड्रग्स से कैसे आजाद होगा? हाँ? समझ में नहीं आता ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। इसका केमिकल फॉर्मूला है C69H26N7। ऐसे देखने में ये मास्क पर लगी धूल जैसा लगता है, मगर पानी यानी H2O से मिलने के बाद ये बनता है C69H28N7 और O, एक जबरदस्त सिंथेटिक ड्रग। आज के सबसे खतरनाक ड्रग फेंटेनिल से 200 गुना और हेरोइन से 400 गुना खतरनाक। अगर 0.00001 ग्राम भी किसी की बॉडी में गया तो वो पलक झपकते ही मर जाएगा। ड्रग्स की दुनिया का बेताज बादशाह है ये। इसको बस ऐसे अपने कान में डालना है। इस तरह ये सूंघने वाले ड्रग से 300 गुना तेजी से दिमाग तक पहुंचता है और 20 गुना तेजी से नशा दिलाता है। यूरिन टेस्ट में भी कुछ पता नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर कांग। हाँ? क्या कल आपकी ड्यूटी इंचॉन एयरपोर्ट पर थी? हाँ। तो आप वहाँ किसी कांग नाम सून नाम की लड़की से मिले थे? हाँ। वो बेचारी एयरपोर्ट से निकलकर जहाँ रुकी थी वहीं किसी ने उसका फोन और सारा सामान लूट लिया। अब समझा कि वो फोन क्यों नहीं उठा रही थी। तो अब वो कहाँ मिल सकती है? एक्चुअली उसके पास फोन नहीं है तो कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, पर वो दोबारा जरूर आएगी। उसके साथ ही ऐसा हादसा होना था। अच्छा सुनो, जैसे ही वापस आती है मुझे तुरंत फोन करके बता देना। बिल्कुल। वैसे कांग सर, उसने कहा था वो सबसे हैंडसम पुलिस वाले से मिली थी, तभी मैं समझ गई थी कि वो आप ही होंगे। चलो उसकी चॉइस तो अच्छी है। वाओ, ये कितना खूबसूरत है। अब से हम यहीं रहेंगे ना? पर ये हुआ कैसे? मैं बहुत खुश हूँ। नाम सुन, थैंक यू सो मच। वाह, ऐसा घर मैंने सपने में भी नहीं देखा। पता है गंगनम में घरों की कीमत क्या है? बहुत महंगे, करीब 2 बिलियन वॉन। इसलिए हमारा खुद का घर कभी नहीं बन सकता। काश ये घर हमेशा के लिए हमारा हो जाए।
ये सब क्या चल रहा है? कौन है अंदर? जल्दी बाहर आओ। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? ऐसे लोग हैं ये लोग, शर्म भी नहीं आती। शर्म लोग कहाँ से ऐसे लोग? शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। देखो ये सब क्या लगा रखा है? मैदान का गलत इस्तेमाल करने के लिए गिरफ्तार हो जाओगे। चलो दफा हो जाओ यहाँ ये से। लोग कभी नहीं सुधरने वाले। हम लोग कितनी मेहनत करके हान रिवर को इतना साफ सुथरा रखते हैं और तुम लोग यहाँ गंदगी फैलाते हो। चलो हटाओ ये सब। तुम्हारे इस तंबू की वजह से बच्चों को खेलने की जगह नहीं मिल रही। तुम में जरा सी भी शर्म होती तो मेहनत का रास्ता चुनते। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। तुम निकलो। तुम्हें यहाँ कैंपिंग करने की परमिशन किसने दी है? अभी जाकर तुम लोगों की कंप्लेंट करता हूँ। अब खुद से परमिशन लेंगे क्या? इन्हें बहुत समझा लिया। उखाड़ दो इनका तंबू। चलो दोस्तों, ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। एक टेंट से तुम्हारा क्या जा रहा है? ये छोड़ो से। तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? हाँ, कहाँ दर्द हो रहा है? अरे बाप रे, ये क्या था? इतनी ताकत कहाँ से आई? पिक्चर शुरू होने से पहले ही आ गया क्या? नहीं लगता है, शायद खत्म होने वाली है। चलो सब लोग यहाँ आ जाओ। तुम लोगों को पुलिस स्टेशन में बुलाया है। बता सकते हैं हमने क्या गुनाह किया है? आप पुलिस वालों को शहर की बिल्कुल परवाह नहीं है। सही कह रहे हो। ये लोग वहाँ तंबू गाड़ के रह रहे हैं। क्या हम इसीलिए सरकार को टैक्स देते हैं? जगह हड़पने वालों को जेल में डालना चाहिए। अगर उन्हें नहीं हटाया तो मैं पूरे पुलिस स्टेशन पे केस कर दूंगा। आप तुम लोग बोल रहे हो कि हमारे टैक्स से ही तुम लोगों को सैलरी मिलती है और उल्टा तुम लोग हमें ही समझा रहे हो। हाँ, इस तरीके से कैसे चलेगा शहर? कोई भी इलीगली कहीं से भी तंबू लगा देता है। मैं यहाँ सिर्फ अपनी माँ को ढूंढने के लिए आई थी। मैं कभी ऐसा नहीं चाहती थी। मैंने कोरिया आने के लिए 10 साल कड़ी मेहनत की, भेड़ें चराई, एक एक पैसा बचा कर रखा। दिन भर मैं काम करती थी और रात में कोरिया के बारे में सीखती थी, सिर्फ यहाँ आने का सपना पूरा करने के लिए। 좀 느낀 설렘에 자꾸만 너를 떠올려. 이런 내가 좀 낯설어. 일부러 의식해도 자꾸만 나갈 거리. सुबह से कुछ खाया? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। I could be love. 어떻게 말하면 이런 내 맘 다를까? I love you. 만약에 그게 나라면 네가 찾는 그 사람 Your love 나의 행복을 내게 줄게. I can show you my love. I can ये लो। show you my love every day. 나의 행복을 내게 줄게. चलो तुम्हारी वजह से मुझे ये तो वापस मिल गया। उस औरत ने मेरे पास जो भी था सब कुछ ले लिया। अगर उस दिन तुम इसे नहीं रखते तो शायद ये भी चोरी हो गया होता। वैसे तुमने मुझसे कहा था कि तुम मंगोलिया में ही पली बड़ी हो, तो यहाँ के तौर तरीके कैसे जानती हो? वहाँ मंगोलिया में 93 साल की एक औरत थी। उन्हीं ने मुझे कोरिया के बारे में सब कुछ सिखाया। वो 50 साल कोरिया में रही हैं। उन्हीं ने मुझे यहाँ के तौर तरीके सिखाए। और हाँ, थोड़ी बहुत चीजें मैंने टीवी में देखकर सीखी थी, पर काफी चीजें बाउंसर जाती थी। धीरे धीरे यहाँ रहकर सीख जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है ऑफिसर, मैं सीख जाऊंगी? बिल्कुल सीख जाओगी। वैसे हम पूरी जिंदगी सीखते रहते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती।
ये तो सही कहा तुमने। जानता हूँ। तुम मेरी माँ को सच में ढूंढ सकते हो क्या? मैं अपने वादे का पक्का हूँ। पता नहीं माँ मेरे बिना कैसी होंगी, पर अब जब उनसे मिलूंगी उनका ख्याल रखूंगी। अगर वो गरीब हुई तो मैं उनके लिए मेहनत करके पैसे कमाऊंगी, और अगर वो बेघर हुई तो मैं उनके लिए घर बना दूंगी। क्या तुम्हें अपनी माँ का चेहरा याद है? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मंगोलिया में जो मेरे माँ बाबा है, यहाँ आने से पहले उन्होंने ये दिया था मुझे। जब मैं उन्हें मिली थी तब ये मेरे पास थी। इसके होते हुए तुम्हें कभी भी माँ के लिए काम करने की जरूरत नहीं होगी। ये असली सोने की है। मैं सच कह रही हूँ, इस औरत के पास बहुत माल है। वो खुफिया तिजोरी तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे दिए हुए गहने लेकर भागी तो भी माला माल हो जाएंगे। पर मेरी मदद करनी होगी। लेकिन तो हमेशा के लिए उसकी बेटी बनकर क्यों नहीं रहती? क्योंकि उसकी असली बेटी कभी भी आ सकती है। इतने साल नहीं आई तो अब क्या आएगी? जरूर मर गई होगी। जरूरी नहीं है, हो सकता है वो अभी भी जिंदा हो। मुझे तो यही लग रहा है। मगर असली मुसीबत कुछ और है। जादुई शक्ति जो इन परिवार की औरतों के पास है। और सुना है नाम सुन बचपन से ही अपनी माँ से ज्यादा ताकतवर है। और नाम सुन की नानी भी इन दोनों से कुछ कम नहीं है। ऐश करो दोस्तों, अभी तक उस बुढ़िया के 100 मिलियन मौत तो उड़ा ही चुकी हूँ। मेरे कपड़ों की कीमत ही उस इनाम के पैसों से कहीं ज्यादा है। 100 मिलियन। जब माँ मिल जाएंगी तब बताना। तुम्हारे पास तो फोन ही नहीं है, कैसे बताऊंगा? घर आकर बता देना। इससे अच्छा तो तुम नया फोन ले लो ना। इसके लिए तुम्हें पहले उस धोखेबाज औरत को ढूंढना होगा। एक पुलिस वाला अच्छे से पेश आ रहा है तो तुम उसे कुछ ज्यादा ही काम नहीं दे रही हो? चोरों को पकड़ना पुलिस का काम नहीं है क्या? पुलिस के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। और सुनो, मैं उसी घर में रहने वाली हूँ। अपने बॉस से कह देना मुझे हटाने की जुर्रत ना करे। पर तुम भी यहाँ ऐसे ही कहीं भी नहीं रह सकती हो। मतलब तुम पुलिस वाले चोरों को पकड़ने के बजाय उन लोगों को सताना चाहते हो जो चोरों के सताने की वजह से सड़क पर आ गए। चलो ठीक है, हम पहले उस चोर को ही पकड़ेंगे। रुको जरा। ये लो, तुम्हारे सारे पैसे भी चोरी हो गए हैं ना? कोई अच्छी सी जगह ढूंढ लो, पर ऐसी जगह पर बिल्कुल मत रहो। नौकरी मिलते ही मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। नौकरी करने के लिए पहले अपना पासपोर्ट बनवा लो। हम परसों ही एम्बेसी चलते हैं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और हाँ, यहाँ से फोटो खिंचवा सकती हो। तुम्हारा शुक्रिया। अच्छा ऑफिसर, वैसे तुम कहाँ रहते हो? तुम्हें क्या मतलब है? मेरे घर खाना खाने आना है क्या? बहुत चालाक हो। वो वहाँ, वो ऊंची बिल्डिंग में सबसे ऊपर रहता हूँ। अच्छी जगह है, जाओ। किसी चीज की जरूरत हो तो बोल देना। जाओ सो जाओ, जाओ 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 जाओ। हेलो सर। हेलो, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब शांत है। हाँ, पर कल ये दिखने नहीं चाहिए। कानून को मजाक समझ रखा है। इन्हें जल्दी नदी के किनारे से हटवाओ, वरना और आ जाएंगे। 2 हफ्ते रुकने की जरूरत नहीं। यस सर। पर क्यों? क्यों का क्या मतलब है? हर रोज नई कंप्लेंट का इंतजार करें और नदी खराब होते देखते रहें? मतलब तुम पुलिस वाले चोरों को पकड़ने के बजाय उन लोगों को सताना चाहते हो जो चोरों के सताने की वजह से सड़क पर आ गए? ये उस आर्किटेक्ट ने बोला है जिसने वो घर बनाया है। अच्छा, तो क्या करें बताओ? हम उस चोर को पकड़ने के बाद हम उसे कानून पर भरोसा दिला सकते हैं और उसे मानने के लिए भी मना सकते हैं। हम उनका हक छीनकर कानून का पालन करने के लिए कहेंगे तो फिर हम में और उस
चोर में क्या फर्क रह जाएगा? तुम्हें हो क्या गया है? आखिर तुम किसकी साइड हो? मैं किसी की साइड नहीं हूं सर। अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूं कि मैं मासूम जनता की भलाई के लिए काम करता हूं। मेरे हिसाब से उस चोर को ढूंढना हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है, जिसकी वजह से उसके सिर पर छत नहीं रही। ठीक है सर, अब मुझे चलना चाहिए। हाँ सुनना, मैंने जो वो गुमशुदा लड़कियों की जानकारी मांगी थी उसका क्या हुआ? अच्छा, अब ऐसा कर कि 2006 से गायब हुई सारी लड़कियों की एक अलग से लिस्ट निकाल। वो मंगोलिया में गुम हुई थी तो मंगोलिया में गायब हुई सारी विदेशी लड़कियों की एक लिस्ट बना। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, गुड नाइट, बाय। कोई आज बड़े अच्छे मूड में है। इतने मजे में जो नाच रहा है ये। ऐसे खुश होकर चड्डी में कौन नाचता है? चलो आलसियों, उठ जाओ। चलो उठो। हम तो कब के उठ गए हैं। आलसी लोगों को अक्सर भूखा रहना पड़ता है। चलो ब्रेकफास्ट करना है तो हमारे साथ आ जाओ, लेट होंगे तो लंबी लाइन मिलेगी। बड़े डिसिप्लिन सड़क छाप हो। फूटी किस्मत और भूखा पेट सब सिखा देता है। अब चलो वरना लेट हो जाएंगे। ये किस बेवकूफ की हरकत है? हेलो मिस्टर, मैं गोल्डन इंपीरियल की पार्किंग गैराज से बोल रही हूँ। तुमने अपनी गाड़ी गलत पार्क की है। मैं अभी सो रहा हूँ। ये बताने के लिए कॉल किया था मुझे। चारों टायर पंक्चर कर दूं तो कैसा रहेगा? अरे बोला ना मैं सो रहा हूँ। जो करना है कर लो, जाओ। और सुन गुड़िया, अगर तुझे पार्किंग से गाड़ी निकालने नहीं आती तो घर बैठकर नाती पोते का डायपर बदल, ठीक है? दोबारा फोन मत कर। बड़ा ही बदतमीज और जाहिल आदमी निकला ये तो। अभी इसे सबक सिखाती हूँ। हाँ। कमीने मुंहफट को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। क्या क्या बोला? अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। चल बाद में फोन कर। हाँ? मेरी गाड़ी कहाँ गई? इसकी तो कहाँ रखी उसने? हाँ? ये मेरी लग रही है। और ये मेरी कार नहीं नहीं। ये क्या हो गया? अभी तो सिर्फ 3 ही किस्तें भरी है मैंने।
हेरिटेज क्लब में सब लोग एक ड्रेस कोड फॉलो करते हैं मैम। अगर उन्हें ड्रेस कोड की इतनी फिक्र है तो वो स्कूल क्यों नहीं चलाते? आपने ही कहा था कि पिरामिड को उल्टा करने के लिए उसकी नोक पर पहुंचना होगा। इसलिए अगर हमें दुनिया को बदलना है तो पहले देश के अपर क्लास का हिस्सा बनना पड़ेगा। मैंने ये भी कहा था, मैं अपनी शक्ति से इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाना चाहती हूँ। जी, और आपने कहा था कि नाम सुन को भी इसी राह पर चलाएंगे। कहा था। कुछ पता चला वाजा के बारे में? जी, क्या पता चला? वो लड़की आपकी बेटी नहीं है। आपको उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुननी है? नहीं, मुझे नहीं सुननी। तो बताइए, उस लड़की का क्या करना है? फिलहाल तो उस पर नजर रखो। मैं जानती हूँ आपको ये सुनकर बहुत बुरा लगा होगा, पर यकीन कीजिए आपकी बेटी जल्द ही मिल जाएगी। मेरी बेटी कोरिया में आ चुकी है, बल्कि मुझे एहसास हो रहा है कि वो कहीं आसपास ही है। माँ, आप कहीं बाहर जा रही है? वो आपसे पूछना था कि आज मैं अपने दोस्तों को घर पर बुला सकती हूँ? ठीक है, जो चाहे करो। वो मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। पर मुझे क्यों बता रहे हो? तो ये रख लो, मेरा पुराना फोन है, तुम इसे कुछ दिन यूज कर सकती हो। अरे इसकी क्या जरूरत है? यही बोलूंगी, ऐसा ही लगा होगा ना। पर कोई बात नहीं, मैं रख लेती हूँ। एक नंबर पे मेरा नंबर सेव है, देख लेना। बदमाश। दादी अम्मा से सीखते सीखते तुम भी दादी बन गई हो। हमेशा अपने आप से ऐसे बातें करते हो क्या? चलो आप काम पर जाओ और बता देना अगर वो चोर या मेरी माँ मिल जाए तो। पुलिस वाले हो लेकिन चेहरे पे कोई फिक्र नजर नहीं आती। जाओ काम करो। जी दादी अम्मा। अच्छा सुनो, मैंने कल तुम्हें बियर पीते देखा था। डांस करते थे? बियर पीते थे, डांस कर। हाँ? और ऐसा वैसा डांस नहीं, चड्डी में डांस कर रहे थे तुम। अच्छा आज मुझे बहुत काम है, बाकी बातें कल करेंगे। कल सुबह आना। क्यों, सुबह क्या है? एम्बेसी जाना है ना। चलो चलो। इसमें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? मुझे नाचते हुए देखा और वो भी अंडरवेयर में। ये लड़की है कौन? इन्हीं पैरों से चलकर इतनी ऊंचाई पर पहुंची हूं ना, तो इनका ख्याल रखना लाजमी है। इन्हें कोई पुराने जूते नहीं पहना सकती। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर हमें मंजिल को आसान बनाना है तो पैरों को आराम देना जरूरी है। और इसी बात पर इस जाम से हम स्वागत करते हैं हमारी नई मेंबर जिनका नाम है मिस हांगुम जू। चीयर्स। दो शब्द कहना चाहेंगी प्लीज? ये जाम मैं हमारी दुनिया के हर उस कोने के नाम करती हूँ जहाँ हर कोई अच्छी जिंदगी जी रहा है, सिर्फ रईस नहीं।
ऐसा कहीं नहीं होता। आप ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप हेरिटेज क्लब में नहीं है। थोड़े दिन में पता चलेगा, ये दुनिया बदल नहीं सकती। मुझे भी चैलेंजेस पसंद हैं। आप सब देखिएगा। वैसे भी आप सिर्फ देखने में माहिर लगते हैं, क्योंकि आपकी नजरें हर दूसरे सेकंड में चोरी छुपे उन मोहतरमा की ओर जाकर ठहर जाती हैं। एक्सक्यूज मी, अब मैं चलती हूँ। आप गलत जगह आई हैं। अगर इस दुनिया को बदलना है तो यहाँ जाइए। ये एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ खास लोग जा सकते हैं। मैं यहाँ कई बार आ चुकी हूँ। क्या सच में? ये मेरी फेवरेट जगह है। कल एम्बेसी जाने से पहले तुम्हारे पास एक फोटो होनी चाहिए। निकाल ली? हाँ ठीक है, अभी चली जाती हूँ वहाँ। और हाँ वहाँ, हेलो, ये लड़की तो मुझे अपने इशारों पर नचा रही है, पर मुझे अच्छा लग रहा है। अबे टट्टी निकल जाएगी। हो गया। रुकिए। बुधवार को दुकान 6 बजे बंद हो जाती है। पर मुझे अपने पासपोर्ट के लिए फोटो खिंचवानी थी। सॉरी बेटा। अच्छा तो फिर मैं किसी और स्टूडियो चली जाती हूँ। बेटा समझने की कोशिश करो। मैं रुको। Superpowers, super duper. 손끝은 스쳐 어둠 속에 너를 구해 새로운 영웅. Look at my heart, look at my force, nothing like a freak one pose. 완성되는 power. I'm a superpower. Superpowers, I'ma get you now. Superpowers, 끔찍한 power, 끔찍한 power. 느껴져 온몸에 터지는 계력이 मुझे पूरा यकीन है कि उस औरत के बैगेज में ड्रग्स थे।
इतनी चालाकी से छिपाया था कि हमें शक भी नहीं हुआ। ये एक सिंथेटिक ड्रग है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम लोग ये क्यों खाए? तुम्हें निकाल दूंगा। निकालना तो तुम्हें चाहिए। टैरो कार्ड्स देखकर बताओ मेरी बेटी इस वक्त कहाँ है? मुझे दिख रहा है वो किसी मसीहा की तरह इस दुनिया को बचाने हमारे सामने आएगी। क्या आप अपनी बेटी को ढूंढ रही हैं? क्या वो आपको मिली? एक पुलिस ऑफिसर के बारे में पता करना है जिसका नाम कांग हिशिक है। मेरा मकसद बदल गया है। अब मैं उसकी बेटी बनकर ऐश करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम सबको एक एक करके मार डालूंगी।